इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जो अगर अचानक से गायब हो जाए तो हमारा पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। छोटे परमाणुओं से लेकर के विशालकाय मैसिव स्टार्स में ये चीज होती है जिसको हम एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टाइन के E=mc² फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जिस भी वस्तु में मास है उसमें ये एनर्जी प्रेजेंट है। हमारे घरों में यूज होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ऑटोमोबाइल्स इस एनर्जी के बिना बेकार हैं और इस ब्रह्मांड में रह रही सभ्यता किस लेवल पे इस एनर्जी का उपयोग कर पाती है वो ये बताता है कि वो सभ्यता कितनी आधुनिक है। इस पूरे ब्रह्मांड में ये एनर्जी कंजर्व्ड है जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। आज हम इंसानों की एनर्जी की बढ़ती डिमांड को 84% फॉसिल फ्यूल से पूरा किया जाता है जिसमें पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। पर फॉसिल फ्यूल्स हमारी धरती पर सीमित हैं और इनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हमारी धरती पर बढ़ रहे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे सोलर सेल्स और विंडमिल जैसे साधनों का उपयोग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पर ये सभी साधनों को मैन्युफैक्चर करने में लगने वाली कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इन रिसोर्सेस के वेदर डिपेंडेंट होने के कारण हम एक ऐसी एनर्जी के साधन की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमको एकदम क्लीन एनर्जी दे सकता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल आज भी किया जाता है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा ये हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी की। तो फिर आखिर ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आखिर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और आखिर कैसे ये भविष्य में हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी एक एटम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस की ही एनर्जी होती है जो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, जिसमें यह प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे हम इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं, आइए इसको जानते हैं। आज जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से किया जाता है। इस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में एक फिजाइल और अनस्टेबल न्यूक्लियस को लिया जाता है जो 2 स्टेबल न्यूक्लियस में ब्रेक होकर बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी ही न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। हम इंसान न्यूक्लियर फिजन करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल नॉन फिजाइल और कहें तो फिजन प्रोसेस खुद नहीं कर सकता। पर जब इस यूरेनियम 235 के एटम से एक न्यूट्रॉन को बहुत तेजी से टकराया जाता है तभी यूरेनियम 235 न्यूक्लियस यूरेनियम 236 में बदलकर एक अनस्टेबल और फिजाइल न्यूक्लियस बन जाता है जो फिर फिजन प्रोसेस के चलते 2 स्टेबल न्यूक्लियस में ब्रेक होकर 3 न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद ये 3 न्यूट्रॉन्स पार्टिकल फिर बाकी के बचे यूरेनियम 235 के एटम से टकराते हैं और ऐसे ही ये रिएक्शन बढ़ती चली जाती है और बदले में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसको न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ये फिजन रिएक्शन समय के साथ साथ मल्टीप्लाई होकर बढ़ती चली जाती है। इस तरह से हमें 1 किलो यूरेनियम से इतनी एनर्जी मिल जाती है जितनी 1 टन कोयले को जलाकर मिलेगी। ये पूरी न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन का प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है जिसमें मॉडरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इन फिजन रिएक्शन दौरान निकलने वाले फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को काफ़ी हद तक स्लो कर देता है ताकि ये आगे और फिजन रिएक्शन को अंजाम दे पाएँ। इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली हीट से पानी को स्टीम में बदला जाता है जो फिर टरबाइन को घुमाती है और ऐसे इस न्यूक्लियर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आज जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जाती है उसे इस प्रोसेस से बनाया जाता है, पर इसमें कुछ परेशानी है। आज जो हम यूरेनियम 235 को फिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम धरती पर पाया जाता है। बाकी का नेचर में पाए जाने वाला यूरेनियम हमें यूरेनियम 238 की फॉर्म में मिलता है जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को अंजाम नहीं दे सकता। तो ऐसे में फिजन करने के लिए यूरेनियम हमारे लिए सीमित है। साथ ही इस फिजन द्वारा रिलीज होने वाला रेडिएशन बहुत खतरनाक है जो आसानी से किसी को भी खत्म कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप 1986 में हुए चेरनोबिल इंसिडेंट से समझ सकते हो, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर के ब्लास्ट के चलते जहरीला रेडिएशन सब जगह फैल चुका था। वहाँ आज भी रेडिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कईयों सालों से खाली पड़े पूरे शहर, लोगों के घर, सब कुछ रेडिएशन के चपेट में है।
जिसको किसी ने टच भी किया तो उसकी रेडिएशन के चलते मौत हो सकती है। तो ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत खतरनाक है। आज पूरी दुनिया में टोटल 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे भारत देश में हैं। और आज हमारे इंडिया का 5वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं। पर क्या न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए न्यूक्लियर फिजन ही एकमात्र प्रोसेस है? तो इसका जवाब है नहीं। जब कभी भी आप सूरज को देखते होगे तब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर हमारा सूरज इतना कैसे चमक पाता है और आखिर इतनी एनर्जी सन के अंदर से आती कहाँ से है? तो हमारे सन से निकलने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन से बिल्कुल विपरीत है। जहाँ न्यूक्लियर फिजन में एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में विभाजित होता है, वहीं इस न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 न्यूक्लियस जुड़कर आपस में फ्यूज हो जाते हैं और बदले में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर आखिर कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हमारे सन के अंदर होता है, अब इसको जान लेते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है, जिसको शुरू करने के लिए 10⁹ केल्विन जितने हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है जिसका मेन कारण ये है कि आज तक हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को पृथ्वी पर करने में असमर्थ हैं। ये टेम्परेचर एक स्टार की कोर में होता है, जिसके इतने ज़्यादा होने के कारण हर एटम में से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मैटर अपनी प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है। ये सभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स अलग होने के कारण बहुत तेज स्पीड में ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कोर के टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद मैसिव कोर होने के कारण लग रहे प्रेशर और न्यूक्लियस की हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मजबूरन इन न्यूक्लियस को अपने रिपल्सिव नेचर को छोड़ते हुए फ्यूज होना पड़ता है, जो मिलकर एक हैवी न्यूक्लियर को जन्म देते हैं। और साथ ही रिलीज होती है भारी मात्रा में एनर्जी, जिसको अगर हम यूज़ कर पाएँ तो शायद ही हमें ऊर्जा के किसी और सोर्स की ज़रूरत होगी। न्यूक्लियर फ्यूज़न के दौरान रिलीज वाली एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे ना ही कोई प्रदूषण होता है और ना ही इससे हमें कोई जहरीले रेडिएशन का खतरा। तो फिर क्या न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से पृथ्वी पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने ये जाना कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है, जिसको एक बार शुरू करने के लिए 10⁹ केल्विन जितने हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और फ्यूज़न करने के लिए ज़रूरी कंडीशन बनाना आज तो हम इंसानों की बस की नहीं। पर अगर हम कैसे भी इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को एक बार शुरू कर दें तो ये हमें तब तक एनर्जी देगा जब तक हम इसमें फ्यूल डालते रहेंगे। हमारा सूरज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हीलियम में फ्यूज करके लगातार 5 अरब सालों से चमकता हुआ आ रहा है। हमारे सूरज का 5 अरब साल पहले शुरू हुआ ये फ्यूजन प्रोसेस आज भी जारी है और आने वाले 5 अरब सालों तक ये ऐसे ही चमकता रहेगा जब तक इसके अंदर का ये हाइड्रोजन फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। फिलहाल आज तो हम इंसान किसी भी तरह से फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर वैज्ञानिक लगातार मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनिशियल कन्फाइनमेंट जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों को सफलता मिल जाती है तो जल्दी ही हम ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जहां पर शायद ही एनर्जी के नाम पर फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर वातावरण प्रदूषित किया जाएगा और खतरनाक टॉक्सिक रेडिएशन का सामना करना होगा। फ्यूज़न करते समय हमें चेरनोबिल इंसिडेंट जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के ब्लास्ट कर जाने का भी कोई डर नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसी भी तरह की खराबी आने पर खुद ब खुद रुक जाती है। साथ ही इसमें यूज़ होने वाला जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन गैस है, जो बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है। तो ऐसे में ना ही कोई प्रदूषण होगा और ना ही कोई रेडिएशन से खतरा होगा। आज हमारी धरती पर फ्यूज़न फ्यूल की कोई कमी नहीं है। ये फ्यूज़न एनर्जी आज के समय में फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर मिलने वाली एनर्जी से भी 40 लाख गुना एफिशिएंट है। अगर हम इंसान इस फ्यूज़न एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो जल्दी ही हम ऐसी हवा में सांस लेंगे जहाँ किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। हम इस एनर्जी का यूज़ करके बहुत से ऐसे स्पेस मिशन से लेकर के ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी ये फ्यूज़न एनर्जी आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर एनर्जी और उसको इस्तेमाल करने के 2 प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन
और न्यूक्लियर फ्यूज़न को अच्छे से समझा है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।